विश्व मानवाधिकार दिवस। क्या है मानवाधिकार? यूएनओ ने 1948 में किया था तय। 10 दिसंबर 1950 को जनरल असेंबली में पारित हुआ था प्रस्ताव। इंसान के प्राकृतिक अधिकार हैं मानवाधिकार। भारत में 1993 में हुआ मानवाधिकार आयोग का गठन। इंसानी अधिकारों को पहचान देने और वजूद को अस्तित्व में लाने के लिए और अधिकारों के लिए हर लड़ाई को ताकत देने के लिए हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। दुनिया में मानवता के खिलाफ हो रहे जुल्म और सितम को रोकने और संघर्ष को नई परवाज देने में इस दिन की महत्वपूर्ण भूमिका है। सीधे शब्दों में कहें तो मानव अधिकार वो मानदंड है जो मानव व्यवहार के मानकों को परिभाषित करते हैं। एक इंसान होने के नाते ये वो मौलिक अधिकार हैं जिनका प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक तौर पर हकदार है और ये अधिकार कानून के तहत संरक्षित होते हैं। किसी भी व्यक्ति को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के अधिकार पर किसी अधिकार से वंचित या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। आइए अब जानते हैं क्या है मानवाधिकार। किसी भी इंसान को जिंदगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार ही मानवाधिकार है। भारतीय संविधान न केवल इसकी गारंटी देता है बल्कि मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को अदालतें सजा भी देती हैं। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र असेंबली ने विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी करके पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की घोषणा की थी। भारत में 28 सितंबर 1993 से मानवाधिकार कानून लागू हुआ और 12 अक्टूबर 1993 को सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। मानवाधिकार आयोग का कार्य क्षेत्र में नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं। इनमें प्रमुख तौर पर बाल मजदूरी, HIV, एड्स, स्वास्थ्य, भोजन, बाल विवाह, महिला अधिकार, पुलिस हिरासत और एनकाउंटर में होने वाली मौत, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकार शामिल हैं। आयोग मानवाधिकार हनन की शिकायत मिलने पर जांच करके सरकार को सिफारिश भेज सकता है और सरकार को पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने के निर्देश भी दे सकता है। ये होते हैं मानवाधिकार। जीवन जीने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना स्वतंत्र जीवन जीने का जन्मसिद्ध अधिकार है। न्याय का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष अदालत से निष्पक्ष सुनवाई, उचित समय के भीतर सुनवाई, जन सुनवाई और वकील की सेवा लेने के अधिकार हैं। विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को विचार और विवेक की मौलिक स्वतंत्रता है और उसे अपने धर्म को चुनने की पूरी आजादी है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी समय अपने धर्म को बदलना चाहे तो इसके लिए भी वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। दासता से आजादी। दुनिया के अधिकांश देशों में अब गुलामी और दास प्रथा पर कानूनी रोक लग चुकी है, लेकिन फिर भी यह प्रथा आज भी कुछ हिस्सों में अवैध रूप से जारी है। अत्याचार से आजादी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अत्याचार करने पर प्रतिबंध है और प्रत्येक व्यक्ति अत्याचार न सहने और प्रतिरोध करने के लिए स्वतंत्र है। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने मानव अधिकारों को मूलभूत अधिकारों से जोड़ते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं और उसी के तहत आज इस देश में बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जिनमें शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार आदि ऐसे अधिकार हैं जिन्हें मौलिक अधिकारों के तौर पर माना गया है और मौलिक अधिकारों को कानूनी व्याख्या के अनुसार मानवाधिकार के दायरे में लाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, जयपुर।